इस समय पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। यदि ये तृतीय विश्व युद्ध होता है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तबाही लेकर के आएगा और न जाने कितने बेगुनाह इस युद्ध में मारे जाएंगे। और इन सब के पीछे अगर कोई सबसे बड़ी वजह है तो वो है अमेरिका। अमेरिका का युद्ध का जो सनक है वो उसके आज़ादी के समय से ही लगातार चलता चला आ रहा है। अगर हम अमेरिकी इतिहास पर नज़र डालेंगे तो 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ। 1776 से लेकर के 2026 तक इसने लगभग 400 सैन्य अभियान किए हैं जो लगभग 80 देशों में हुए हैं। आपको और आश्चर्य होगा ये जान करके कि 1776 से जब आज़ादी के बाद लगभग 250 वर्ष हो चुके हैं अमेरिका को आज़ाद हुए, उसमें से 222 वर्ष जो हैं ये युद्ध में संलग्न रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस हद तक युद्ध करने का एक तरह से आदी है, उसको नशा है। इसके पीछे की असली वजह यही है कि ये पूंजीवादी है। ये अपना पावर दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि भाई मैं महाशक्ति हूँ, मेरे आगे कोई भी स्टैंड नहीं करता है। और अभी जो फ़िलहाल युद्ध चल रहा है उसमें इन्हें ईरान से मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन जीतता है, क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, वो समय के साथ पता चल जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने अभी तक जितने बड़े बड़े युद्ध किए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। हालांकि अगर इनके युद्ध इतिहास पर नज़र डाला जाए तो कई घंटों का वीडियो बन सकता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जो इनके मुख्य युद्ध हैं उस पर नज़र डालेंगे। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ उसके बाद से ही ये युद्ध में लग गया। वहाँ की जो रेड इंडियन जो प्रजाति थी उनके खिलाफ ही इन लोगों ने युद्ध छेड़ दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। 1812 में इन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया। मैक्सिकन अमेरिकन वॉर 1846 से लेकर 1848 तक चला। स्पेन पर इन्होंने 1898 में हमला किया। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने जर्मनी पर हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जापान, जर्मनी और इटली पर हमला किया। उत्तर कोरिया पर इनका हमला 1950 से लेकर 1953 तक चला। उत्तरी वियतनाम पर इनका हमला जो है 1965 से लेकर के 1975 तक चला। गल्फ वॉर 1991, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है। 2001 में इन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। 2003 में इराक पर हमला किया। 2011 में लीबिया, सीरिया और यमन पर इन्होंने हमला किया। कुछ युद्ध तो इनके बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट ही थे। कुछ में इन्होंने वहाँ की सत्ता परिवर्तन कराने के लिए भी प्रॉक्सी वार जो है वो छेड़े थे। कुछ प्रॉक्सी वॉर जो हैं दोनों फ्रंट पे भी चल रहे थे। एक डायरेक्ट हमले से भी इन्होंने युद्ध छेड़ा था और पीछे से भी ये सत्ता परिवर्तन के लिए जो विद्रोही गुट थे देशों में अलग अलग, उनको भी इन्होंने हथियार सप्लाई की, इन्होंने उनको सपोर्ट किया पैसे से। जिनमें से प्रमुख है कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, सोवियत अफ़गान वॉर, अंगोला का सिविल वॉर, निकारागुआ का सिविल वॉर, ईरान इराक युद्ध, अभी जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। आपको सबको मालूम है कि रूस जो है यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन को सहायता कहाँ से आ रही है? अमेरिका सहायता पहुँचा रहा है। सीरिया, यमन। तो कुल मिलाकर के अमेरिका का जो ये युद्ध का सनक है वो नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। इस समय जो मौजूदा स्थिति है, न केवल जान माल की हानि होने की पूरी संभावना है अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है, बल्कि हम एक ऐसे मुहाने पर भी खड़े हैं जहां पर आर्थिक तबाही आने वाली है। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। गल्फ़ कंट्रीज़ पर लगातार ईरान के हमले जारी हैं। इस वजह से जारी हैं क्योंकि वहाँ पर यूएस बेस बने हुए हैं, ईरान उनको टारगेट कर रहा है। और इन सब के बीच तेल रिफाइनरीज़ पर भी हमला जारी है। सारी चीज़ें तेल से ही जुड़ी हुई हैं। तेल का अगर सप्लाई चेन अगर ब्रेक होता है तो सबसे पहले सारी वस्तुएं मिलना बंद होंगी। जब वस्तुएं मिलना बंद होंगी तो मार्केट में जो वस्तुएं अवेलेबल होंगी उनके दाम जो हैं बिल्कुल आसमान छू जाएंगे। उस स्थिति में जो गरीब व्यक्ति होगा, हैंड टू माउथ वाला, जो प्रतिदिन मेहनत करता है और खाता है, उनकी स्थिति क्या होगी? तो कुल मिलाकर के हमें इस वक्त ऐसा एक माहौल चाहिए, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो इस युद्ध को रुकवा सके। यदि हमारे देश ने पहले की भांति ही जो हमारी पंचशील योजना चलती थी, हम गुट निरपेक्षता की बात करते थे,
उस पर अगर हम टिके रहते तो आज हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका था कि हम ये इनिशिएटिव ले सकते थे, शांति के लिए लोगों से अपील कर सकते थे। लेकिन हमारे देश की विदेश नीति न जाने वहाँ पर कैसे लोग बैठे हैं कि जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी गलत इनपुट दिया गया। उन्हें भी ये बताया गया होगा कि भाई युद्ध 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, ईरान घुटने टेक देगा, जैसा कि इसराइल को वहाँ के मोसाद के जो चीफ थे उसने बताया था। अमेरिका को ये जानकारी दी गई थी कि ये युद्ध सिर्फ 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, जब आप चीफ के वहाँ के जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध अब लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे पास जो एक मौका था असलियत में विश्व गुरु बनने का, वो मौका हमने एक गलत कदम से गंवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी अगर इजराइल नहीं गए होते और वहाँ जा कर के ये नहीं बोला होता कि इंडिया स्टैंड्स विथ इजराइल, तो आज स्थिति दूसरी होती। हमारे जहाज़ आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी निकल रहे होते और हमारे देश की जो छवि बनती कि हमने युद्ध रुकवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की, विश्व में शांति स्थापित की, हमारा कुछ अलग ही जलवा होता।